ठीक है, अरीबा आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। कल सोशल मीडिया भरा हुआ था, जो इस लाहौर में सूरत हाल थी, हर गली हर कूचे की तस्वीर वीडियो आ रही थी कि पानी किस कदर जो है वो खड़ा हो चुका है। लोग कश्तियों पर मूव कर रहे हैं, लोग अपने घरों में महसूर हो गए हैं, लोगों की दुकानें डूब गई हैं। और इस सूरत हाल में हमने देखा कि खासी सियासी गोलाबारी भी जारी रही। एज़ इफ़ शायद वेट किया जा रहा था कि कब बारिश लाहौर में इतनी होंगी और किस तरह से जो है वो नुकसान हुआ लोगों को, और इसके लिए क्या अब किया जाएगा, आगे चलती सूरत हाल क्या अच्छा, बनने जा अब रही है। पंजाब भर की सूरत हाल जो है वो हम ज़रा जान लेते हैं। उमर अब्बास मिल्ला साहब, आप डीजी पीडीएमए पंजाब हैं। उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देख रहे हैं कि फुल स्विंग में मानसून अभी आ गया है और ऊपर बालाई इलाकों में जो बारिश हो रही है उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो हमारे इन इलाकों में हो रहा है। क्या हॉट स्पॉट्स अब तक आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं व्हेन इट कम्स टू पंजाब, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें, तबाही तो लफ्ज़ शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जहाँ भी खराबियाँ पैदा होना शुरू हुई हैं वहाँ आप लोग क्या इक़दाम कर रहे हैं? जी थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसे आपने देखा है कि ये रेनफॉल का स्पेल 3-4 दिनों से चल रहा है। बड़ी हेवी रेनफॉल आई है आपके गुजरांवाला डिवीजन, लाहौर डिवीजन, रावलपिंडी डिवीजन में। इसके अलावा ऊपर क्रॉस द बॉर्डर भी आपके कैचमेंट एरियाज में भी काफ़ी बारिश हुई है। तो इसमें हम 2-3 चीज़ें ज़ाहिर है उस पर नज़र रखते हैं, देखते रहते हैं ताकि कोई इशू ना बने। वन इज़ द फ्लोज इन द रिवर्स, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह लो टू मीडियम है। ज़ाहिर कैचमेंट एरिया में बारिशें अब रिसीड हो गई हैं, तो अब वो स्टेबलाइज हो रहा है और इसका वापस लो पे और नॉर्मल पे आ जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ जो ख़ास तौर पे हमने देखनी होती है दरियाओं के अलावा, वो होते हैं नालाज हमारे, स्पेशली वो जो इसका कैचमेंट एरिया होता है क्रॉस द बॉर्डर, जिस पे हमें फिर रिएक्शन टाइम, मार्जिन टाइम थोड़ा कम मिलता है। लेकिन हम उस पर कॉन्स्टेंटली नज़र रखते हैं। हम वेदर पैटर्न्स देखते रहते हैं कि जैसे ही वहाँ पे कोई रेनफॉल हो, वहाँ पे फ्लो ज़्यादा हो, तो वी शुड नो कि कितने टाइम में पहुँच जाएगा, कहाँ कहाँ आएगा। तो इस दफ़ा हमने ऐसे किया है कि वो सबकी उनकी क्लियरेंस, रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट, क्लीनिंग वो बहुत बेहतर अंदाज से की हुई है, ताकि जितना पानी है वो उन नाला से निकल के दरियाओं में चला जाए। उसके अलावा हमारी जितनी प्रिपरेशन थी अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट है। पीडीएमए ने सारी प्रोक्योरमेंट, रेस्क्यू वालों ने सारी प्रोक्योरमेंट करके फील्ड में पहुंचा दी है, डिप्लॉय हो गई है। बाकी हमारे पास बैकअप में भी पड़ी हैं। अभी तक हमें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम उनको यूज़ करें, क्योंकि अभी ज़्यादा फिनोमेनन आपने देखा होगा अर्बन एरियाज़ में है, क्योंकि ज़्यादा अर्बन सेंटर्स है जहाँ पे बारिशें हो रही हैं, खासतौर पे गुजरांवाला डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, पिंडी डिवीज़न। अच्छा, कुछ जगहों से ये जो शिकायतें आ रही हैं, जैसे नाला डेक की हम अभी कुछ देर पहले सूरत हाल जान रहे थे, हाफिज़ाबाद में लोग कह रहे हैं कि उनके गांव को नुकसान पहुंचा है, चावल की फसलों को नुकसान पहुंचा है। ख़ास करके लोगों को ये गिला है कि जो बड़े ज़मींदार होते हैं वो बंद तोड़ते हैं और उनकी ज़मीनों को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में पीडीएमए का क्या किरदार होता है, ये आबादियाँ जो मुतासर होती हैं। जी, इसमें दो चीज़ें, एक तो प्री सीजन जो हमारी प्रिपरेशंस होती हैं, मेनली इरिगेशन डिपार्टमेंट के बंद होते हैं। वी आर इन कोऑर्डिनेशन विद देम। जितने लास्ट ईयर डैमेज हुए थे या इम्पैक्ट हुए थे वो सारे रिपेयर हो चुके हैं। इसमें काफ़ी सारी नई स्कीम्स भी हैं, लेकिन जाहिर है वो अभी ऑनगोइंग हैं और सारी अभी मुकम्मल नहीं हुई। कुछ जगह ऐसे भी होता है कि वो कच्चे बंद बने होते हैं आर्जी तौर पे, ताकि इंस्टेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो इनमें ज़्यादा आपको देखने को आता है कि थोड़ी इरोजन हो जाती है। उसमें यही होता है कि हमारा एक प्रोविंशियल कंट्रोल रूम बना हुआ है विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद ऑल डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स। तो ऐसी जब भी खबर आती है, जैसे आपका कुछ सियालकोट में, नारोवाल में या अभी शेखुपुरा में, वी आर इमीडिएटली इन टच विद ऑल द कंसर्न डिपार्टमेंट्स, ताकि उसी वक्त जाके ये प्लग हो जाए। अगर तो इसमें वाकई किसी की ऐसी नेग्लिजेंस हो या लैप्स हो या किसी ने जानबूझ के किया हो, उस पर अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाता है। अगर एक वैसी इरोजन से हो गया हो, तो वो हम फ़ौरन प्लग करते हैं, ट्राई करते हैं कि एक्स्ट्रा स्टोन पिचिंग भी हो जाए ताकि दोबारा ये ना हो। ऑलराइट। उमर, पिछले साल के मुकाबले इस साल हम देख रहे हैं कि वो वाली, अल्लाह का शुक्र है कि डेवस्टेशन नहीं आई जो पिछले साल पंजाब ने जिसको झेला था। आप लोग क्योंकि यू वर्क इन टेंडम विद महकमा मौसमियात, तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे आने वाले दिनों में? क्या डायरेक्शंस हैं उनकी कि मानसून इतना ही रहेगा या आप लोग मज़ीद किसी उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि मज़ीद बारिशें हों और समथिंग लाइक दैट, इफ़ यू कैन टेल मी। एंड इफ देयर थ्रेड्स फ्रॉम इंडियन साइड एज वेल, इसमें ऐड कर ओह दीजिए। यस। देखिए, ऐसे कि अभी तक जो फोरकास्ट हैं वो ये है कि पिछले साल की तरह बारिशें नहीं होंगी, बिलो एवरेज रेनफॉल होगी। उसके अलावा ये भी है कि अभी तक हमारे रिजर्वॉर्स में
इंडियन साइड पे भी डैम रिजर्वॉयर्स में कैपेसिटी सफिशिएंट है। तो अभी अगर बारिशें होती हैं तो उनको स्टोर करने का, रोकने का अभी सिचुएशन है। हाउएवर वी आर ऑब्वियसली प्रिपेयर्ड, क्योंकि बारिशें अगर ओवरऑल वॉल्यूम कम भी हो, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेट हो जाए किसी एक टाइम पे या इकट्ठी हो जाए, पीक्स इकट्ठी हो जाए, देन वी हैव अ कॉज फॉर कंसर्न। अभी तक ऐसी फोरकास्ट नहीं है। जैसे जी मैंने ठीक। बताया, ये वेदर सिस्टम इज वीकनिंग एंड मूविंग, और मे बी नेक्स्ट वीक वी हैव अनदर स्पेल। लेकिन ये अब इस वाले का मेजर थ्रस्ट अब गुजर गया है मेन पंजाब एरिया से, अब ये साउथ और सेंट्रल की तरफ चला जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस पर आप हमें उमर अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि सूरत हाल अंडर कंट्रोल है और उसको मज़ीद मौसर तरीके